सुनाई है, मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको सुना रहा हूँ। तो कवि कवि कर्णपूर्ण जी कहते हैं, एक दिन की बात है, सारी सखियां लाडी जी को पकड़कर निधि वन की ओर लेके जाते हैं। और निधि वन में आपने देखा होगा बहुत सारे वृक्ष हैं। वो सारे के सारे वृक्ष क्या बन जाती हैं? गोपियां बन जाती हैं। किशोरी जी को एक बहुत ही सुंदर झूलन के ऊपर वो बैठाती हैं, और वो झूलन जो है उसके ऊपर एक कदम का वृक्ष होता है। तो कदम के वृक्ष के नीचे बहुत ही सुंदर एक फूलों के द्वारा, मालती फूल, चंपकलता फूल के द्वारा गोपियां क्या करती हैं? उस झूलन को सजाती हैं और किशोरी जी को उस झूलन पे पधरवाते हैं। अब किशोरी जी बैठ जाती हैं, तो इसलिए भजन के बोल क्या है? ओ राधा झूलन पधारो भीग आए भदरा। सावन का महीना चल रहा है, तो आप सभी को पता है कि इस महीने में बहुत सारी बारिश होती है। हर हर महादेव, भगवान शंकर जी की उपासना और भक्ति और पूजा की जाती है ना। तो बहुत ही बादल भीग रहे होते हैं, बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा होता है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ही सुंदर फूल खिले होते हैं, हर तरफ हरियाली छाई होती है। तो किशोरी जी को निवेदन करके उनका स्वागत करके बैठा देते हैं। और ऊपर से जो ग्वाले हैं, ठाकुर जी की जो टोली है, वो सारे के सारे क्या करते हैं? अब जहाँ पर किशोरी जी हैं वहाँ पर नंगे पैर दौड़े आएंगे ये कालिया, समझ रहे? ये श्याम सुंदर, ये गोविंद, ये माधव, ये कन्हैया पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। छोटी सी लीला याद आ रही है, यहीं पर सुना देता हूँ, बड़ी प्यारी है, शायद पहले सुनाई हो लेकिन याद ज़रूर नहीं होगी, शेयर करता हूँ। एक दिन की बात है, हमारी लाडली जी कहती हैं, ए श्याम सुंदर, मेरी इच्छा है तू मेरे मुखारविंद की थोड़ी सी क्या कर, महिमा करना। मैं कितनी सुंदर हूँ, तेरा मुंह नीको कि मेरा मुंह नीको? श्याम सुंदर, मुझे ये पता कि तू ज़्यादा सुंदर है कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। तो आपको पता है हमारी मैया, हमारी माताएं, यू नो, वी ऑल, नॉट ओनली माता जी, वी ऑल वांट टू लिसन टू आवर ग्लोरिफिकेशन की। प्लीज़ बताओ यार, आज ये जैकेट कैसी लग रही है, कैसे लग रहे हैं हम, राइट? तो आज किशोरी जी की इच्छा है और लाडली जी के मन है, श्री जी ठाकुर जी से पूछ रही है, मेरा मुंह नीको कि तुम्हारा मुंह नीको? तुम्हारा मुंह सुंदर है कि मेरा मुंह सुंदर है? श्याम सुंदर, मुझे बताओ। और ये जो लीला हो रही है ये घेवर वन में हो रही है। श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाओ सो गाओ, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाओ सो गाओ, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो ये जो लीला हो रही है, हमारे वृंदावन में कितने वन है? कौन कमेंट करेगा? हाउ मेनी फॉरेस्ट यू नो इस वृंदावन मेड हो? वृंदावन है, बांधीर वन है जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण का विवाह हुआ था, मैंने लाइव दिखाया है। तो वृंदावन है, बांधीर वन है ना, ताल वन है, और लोहान वन है, और घेवर वन। ये जो लीला हो रही है ये घेवर वन की लीला है। तो एक बार फिर से, श्री वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाओ सो गाओ, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। भक्तों, ये लीला हो रही है घेवर वन की। घेवर वन में किशोरी जी पूछ रही है, मेरे को ये बता श्याम कि मैं सुंदर हो कि तुम सुंदर हो? श्याम सुंदर थोड़े से चकित हो जाते हैं और वो कहते हैं, किशोरी जी, इस पूरे त्रिभुवन में आपसे सुंदर कौन हो सकता है? लाडली लाल, आपसे प्यारो कोई नहीं है, कोई नहीं है, ना कोई होगा। तो किशोरी जी कहते हैं, ऐसे बात नहीं बनने वाली है, ठीक से समझा मेरे को।
मैं कितनी प्यारी और कितनी सुंदर हूँ। अब श्याम सुंदर चक्कर में पड़ जाते हैं। घेवर वन एक ऐसा वन है, और आज भी घेवर का मतलब है, घे का मतलब होता है पकड़ना और वर का मतलब होता है पति, और वन, घेवर वन, वो वन जहाँ पर किशोरी जी ने श्याम सुंदर का हाथ पकड़ा और उनको अपने वर के रूप में स्वीकार किया, दैट कृष्ण इज माई हस्बैंड। तो ये लीला घेवर वन में हो रही है। 12 वन होते हैं श्री वृंदावन धाम में। तो अब क्या होता है, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि किशोरी जी मेरे को तुलना करने के लिए पूछ रहे, लेकिन लाडली लाल की तुलना किसी से कर ही नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूं, फंस गया हूं मैं, फंस गया हूं मैं। घेवर वन के बड़े घने जंगल होते हैं, बड़े घने घने वृक्ष थे। तो ठाकुर जी की आंखें पड़ी, एक बहुत प्रकाश आ रहा था एक जगह पे, चंद्रमा, पूर्णिमा की रात थी और वहां पर चंद्रमा की क्या पड़ रही थी, रोशनी पड़ रही थी उस स्थान पे। तो ठाकुर जी ने बोला, लाडली लाल आपका मुखमंडल तो चंद्रमा के समान है, चांद के समान है। वृषभानु दुलारी रूठ गई, बहुत क्रोधित हो गई। श्यामा प्यारी कहती हैं, ये चांद में तो दाग है, तुम्हें लगता है कि मेरे मुखमंडल में दाग है श्याम सुंदर? ऐसे नाराज होकर, क्रोधित होकर मान कर लिया किशोरी जी ने। मान का मतलब ब्रिज भाषा में शी गॉट एंग्री, शी गॉट अपसेट, और वो कहां चली गई, मान मंदिर में। आज भी आप बरसाना जाएंगे तो आप पूछ सकते हैं कि मान मंदिर के दर्शन कहाँ होंगे। मान मंदिर वह स्थान है कि राधा रानी श्याम सुंदर को हाथ को झटका मारकर चली गई मान मंदिर के अंदर, वहां पर मान करके वो रूठ गई। अब ठाकुर जी बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन श्यामा प्यारी एक भी ना सुन रही। तो ठाकुर जी चक्कर में पड़ गए, क्या किया जाए, कैसे मनाया जाए। तेरा रूप देख देख जाऊं बारी बारी, ओ तेरा रूप देख देख जाऊं बारी बारी, ओ पिया तुम्हारा रूप है ये कैसा साहूकार सुनिए सुनिए, आगे सुनिए, इससे पहले मैं भटक जाऊं, सुनिए। बहुत दिन बाद आए ना, बहुत दिन बाद बैठे हैं साथ में, सुनिए। श्याम सुंदर मनाने की कोशिश कर रहे हैं लाडली जी को। लाडली अपना चेहरा ही नहीं दिखा रही है, रूठ गई हैं सारी अष्ट सखियां, ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या, चित्रलेखा, वो भी रूठी हुई है कि श्याम सुंदर से मानने रही है किशोरी जी। जितनी भी लीला कर लें, सारी भूपियाँ तो कृष्ण की दीवानी है ना। तो ललिता जी हैं सारे अष्ट सखियों में जो प्रधान हैं, राइट। ललिता जी कहती हैं श्याम सुंदर को आकर कोने में लेके जाकर, ए श्याम एक काम कर, मोर बन जा, मोर। मोर बन जाऊं? मोर क्यों बनूं मैं? ललिता कहती है, हमारी वृषभानु दुलारी को मोर बहुत पसंद है। आपको पता है हमारी किशोरी जी का एक नाम मयूरी है, मयूरी अर्थात जिनको मोर बहुत पसंद है। सो नाउ यू नो श्रीमती राधा रानी लव्स पीकॉक्स। और आपने खासकर देखा होगा कि श्री वृंदावन धाम में हर जगह आपको मोर मिलते ही मिलते हैं। कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि मोर क्यों है वृंदावन में इतने सारे? बंदर तो है ही हैं, लेकिन मोर भी आपको मिलेंगे, क्योंकि वृंदावन तो वास्तव में श्री जी का है। ये श्री जी मालकिन है श्री वृंदावन धाम। बिकॉज श्रीमती राधा रानी लव्स पीकॉक्स, दैट इज वाई वृंदावन इज फिल्ड विद पीकॉक्स, एंड श्रीमती राधा रानी's one name is मयूरी, the one who loves peacocks। तो एक काम करो, तुम ना मोर बन जाओ, मोर बनकर तुम किशोरी जी को रिझाओ, नाचो गाओ। जो भक्त नाचता ही नहीं है, जो भक्त ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास नहीं करता है, जिस भक्त के आंखों से आंसू ना निकले, जिस भक्त के पैर नाचे ना, थिरके ना ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए, वो कैसा भक्त? भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, वो मोर बनने को तैयार हैं। अक्सर लोग हम पे हंसते हैं कि ऐसे पागलों की तरह नाचता रहता है, चिल्लाते रहते हैं।
आप जब नाचोगे, आप जब गाओगे, आपके बारे में आस पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब आपके बारे में मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उस समय याद करना, अपने मन में, अपने दिल में एक बात गांठ बांध कर रखना कि त्रिलोकी का नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक श्री जी की प्रसन्नता के लिए मोर बनकर नाच रहा है, ताकि उनकी कृपा कटाक्ष उनके ऊपर पड़ जाए। तो भला अगर हम नाच लेंगे तो किशोरी जी कितनी प्रसन्न हो जाएंगी हम पे, है ना। तो आगे बढ़ाते हैं इस लीला को। मैं थोड़ा सा भाव में आ जाता हूँ। अब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बीच में आनंद लो कीर्तन का। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, ओ बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, ओ बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है। खूबसूरत तेरा मुस्कुराना लगे, तेरा मुस्कुराना लगे, ये मेरी आरज़ू का ठिकाना लगे, तेरा हर एक बहाना मुझे सच लगे, ओ मेरा सच भी तुझे एक बहाना लगे, बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है। हाँ, बलिहार, बहुत बहुत सुंदर। तो अब श्याम सुंदर मोर बन गए हैं। मोर ऐसे नाचते हैं ना। आप वृंदावन में जाएंगे, आज भी रासलीला होती है, और रासलीला में ठाकुर जी मोर बनते हैं और श्रीमती राधा रानी को मोर बनाया जाता है। और आपने देखा होगा, आपने किसी ने रासलीला के दर्शन किए हैं, तो दे बिकम पीकॉक्स एंड दे डांस लाइक दिस, और प्रॉपर ऐसे एक सर्कल होता है, राइट। अब कृष्ण मोर बन गए हैं, और मोर बनकर वो नाचते ही जा रहे हैं, नाचते ही जा रहे हैं, इतना नाच रहे हैं, इतना नाच रहे हैं कि ठाकुर जी के मोर पंख गिर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही मोरों को पता लगा कि कृष्ण श्याम सुंदर ने हमारा रूप धारण किया है, ब्रिज के, बरसाना के, ब्रिज के, पूरे वृंदावन के, ब्रजमंडल के जितने भी मोर थे सभी इकट्ठे हो गए। सभी इकट्ठे होकर क्या करते हैं, नाचने लग जाते हैं किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए, कि एक बार लाडली लाल जी की नजर हम पर पड़ जाए। और बीच में कृष्ण है और चारों ओर मोर ही मोर है। जरा सोचो वो नजारा, वो दृश्य, वो लीला कितनी प्यारी और कितनी मधुर होगी। और मानो कि ठाकुर जी कह रहे हो, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। ओ राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल ही मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। कृष्ण श्रीमती राधा रानी जी के चरणों की रज मांग रहे हैं। सुनो बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, है ना। अपनी नजरों से दूर मत कीजिएगा किशोरी जी। और यही सभी भक्तों का क्या होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए कि किशोरी जी कुछ भी हो जाए, आप हमसे अपनी सेवा से दूर मत करना। चाहे जितना भी घाटा आ जाए, जितने भी सुख आए, दुख आए, हानि आए, लाभ आए, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन नजरों में, अपनी नजरों में हमें रखना। ठाकुर जी बहुत नाच रहे हैं, बहुत नाच रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ललिता क्या कहती है, ऋषभानु दुलारी, हे किशोरी जी, आपको पता है बाहर क्या हो रहा है? देखो देखो, आके जल्दी देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ललिता जी क्या करती है, राधा रानी का हाथ पकड़ के उनको बाहर लेकर आती हैं। श्री मंदिर से बाहर आ रही हैं श्री जी। जैसे आज के दिन श्री जी
बाहर आती हैं अपने गर्भगृह से, राइट? आई टोल्ड यू शी कम्स डाउन